हाल के वर्षों में धीरे धीरे जाति को एक पॉलिटिकल यूनिट बना दिया गया है। तो किन जातियों की कितनी संख्या है तो उसके आधार पर अब हर जगह मतलब उनको कैसे प्रभावित किया जाए, उनको कैसे जगह दिया जाए, उनको डेमोक्रेसी में कितना सम्मान दिया जाए, ये बातें इससे निकल के आएंगी। बीजेपी के मन में भारी निराशा है क्योंकि वो इसका विरोधी थी और वो ऐसे लोगों की पक्षधर है जो लोकतंत्र में सब हिस्सा खुद खा जाना चाहते हैं। वे गाय की कभी भी पूजा नहीं करते, न उसको दूहते हैं, न धोते हैं, न तेल लगाते हैं, लेकिन उसका दूध खाना चाहते हैं, मलाई खाना चाहते हैं। वैसे ही लोग हैं बीजेपी के, इसलिए उनको दिक्कत है। बहुत सारी जातियां, बहुत सारे समूह बहुत पीछे छूट गए हैं, तो डेमोक्रेसी में उनको लाने की ज़रूरत है। इसी मकसद से आरक्षण लाया गया था। तो बीजेपी और आरएसएस ने तो उस आरक्षण को भी बेमानी बना देने की कोशिश की और कर ही दिया। दो लेवल पर किया। एक तो सरकारी नौकरियां समाप्त करके प्राइवेट नौकरियां, प्राइवेट में आरक्षण है नहीं, तो सरकारी नौकरियों में जो बचा खुचा भी था उसको भी इन्होंने बेमानी बना दिया। आप बजाबता एक वर्णवादी व्यवस्था को चला रहे हैं और बीजेपी आरएसएस कम से कम उसी को प्रमोट कर रही है। जाति आधार पर भेदभाव, ऊंच नीच, उपेक्षा, ये ऊंच है, ये नीच है, ये भेदभाव करने की कोशिश, तो ये सारी चीज़ें हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। जातीय गणना को लेकर पटना हाईकोर्ट ने सरकार के पक्ष में निर्णय सुना दिया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, क्या जातीय जनगणना से बिहार वासियों को लाभ हो पाएगा? क्या ये फैसला जो आया है सरकार के हित में कितना हद तक सही है, कितना लोगों के लिए फ़ायदेमंद है? इन तमाम बातों को लेकर, तमाम सवालों को लेकर आज हमारे साथ मौजूद हैं भाकपा माले से राजाराम सिंह जी। इनसे हम जानेंगे क्या कुछ इस पूरे मामले पर, जातीय गणना पर सरकार को फ़ायदा होने वाला या आम जनता को इससे मिलने वाला है। तो सबसे पहले तो स्वागत है आपका। धन्यवाद। जातीय गणना पर जिस तरीके से कोर्ट का फैसला आया, इसको सरकार के लिए आप कैसे समझते हैं, जो लगातार हो रही है कि सरकार को जीत मिल गई है? हाई कोर्ट ने जातीय जनगणना पर जो आज फैसला दिया है, सबसे पहले तो मैं उसका स्वागत करना चाहूँगा। और इससे दो बातें हुई हैं। एक बात, हाल के वर्षों में धीरे धीरे जाति को एक पॉलिटिकल यूनिट बना दिया गया है। तो किन जातियों की कितनी संख्या है तो उसके आधार पर अब हर जगह मतलब उनको कैसे प्रभावित किया जाए, उनको कैसे जगह दिया जाए, उनको डेमोक्रेसी में कितना सम्मान दिया जाए, ये बातें इससे निकल के आएंगी। भाजपा की तरफ से तो साफ बोला जा रहा है कि आप लोग जातीय गणना के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, राजनीतिक रोटी सेकने का काम कर रहे हैं, आप जनता का भलाई नहीं चाहते। बीजेपी के मन में भारी निराशा है क्योंकि वो इसका विरोधी थी और वो ऐसे लोगों की पक्षधर है जो लोकतंत्र में सब हिस्सा खुद खा जाना चाहते हैं। वे गाय की कभी भी पूजा नहीं करते, न उसको दूहते हैं, न धोते हैं, न तेल लगाते हैं, लेकिन उसका दूध खाना चाहते हैं, मलाई खाना चाहते हैं। वैसे ही लोग हैं बीजेपी के, इसलिए उनको दिक्कत है। अब ये सवाल ज़रूर है कि जातीय जनगणना से निकल करके सोशियो इकोनॉमिक सर्वे से जो बात निकल के आती है, आर्थिक सामाजिक रूप से कौन पिछड़े हैं, किनको कितना हिस्सा चाहिए, किस चीज़ में आर्थिक रूप से मजबूत करने की ज़रूरत है, सामाजिक भेदभाव है तो उसको दुरुस्त करने की ज़रूरत है। तो इन तमाम पहलुओं पर ध्यान देना होगा। ये एक सवाल लगातार होता है, जिसकी जितनी आबादी उतनी हिस्सेदारी की बात होती है। तो क्या आप लोग जातीय गणना से हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं या सचमुच में जमात के विकास की बात कर रहे हैं? जमात के विकास की बात का सवाल है और उसमें हमने कहा कि बहुत सारी जातियां, बहुत सारे समूह बहुत पीछे छूट गए हैं, तो डेमोक्रेसी में उनको लाने की ज़रूरत है। इसी मकसद से आरक्षण लाया गया था। तो बीजेपी और आरएसएस ने तो उस आरक्षण को भी बेमानी बना देने की कोशिश की और कर ही दिया। दो लेवल पर किया। एक तो सरकारी नौकरियां समाप्त करके प्राइवेट नौकरियां, प्राइवेट में आरक्षण है नहीं, तो सरकारी नौकरियों में जो बचा खुचा भी था उसको भी इन्होंने बेमानी बना दिया। तो इसलिए जातीय जनगणना से जो चीज़ें निकल के आएंगी, नए सिरे से उस पर काम करना पड़ेगा। वो केंद्र की सरकार हो या बिहार की सरकार हो, नए सिरे से काम करना पड़ेगा। और समाज का जो अंतिम आदमी है, सबसे उपेक्षित आदमी है,
उसको न्याय देने के लिए विकास में हमें योजना बनानी होगी, उस ढंग की पॉलिसी लेनी होगी। अब सुप्रीम कोर्ट में भी इस फैसले के खिलाफ चुनौती देने की बात हो रही है, तो क्या आपको क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद इसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा या फिर इस यथास्थिति कायम रहेगा? देखिए, इसकी ज़रूरत पूरे देश में है, क्योंकि देश इस तरह से जो वर्ण व्यवस्था लंबे समय से रही है तो उसमें कुछ जातियां उपेक्षित हो गई हैं, पिछड़ी हैं, दलित हैं, शोषित हैं। तो ये लेकिन उनकी संख्या बहुत बड़ी है, उनका हकमारी करके कुछ लोग बहुत संपन्न बने हुए हैं। तो डेमोक्रेसी में अगर सबके हिस्सेदारी की बात होगी, सबके खुशहाली की बात होगी, तो निश्चित रूप से डेमोक्रेसी तो और मजबूत होगी, उनका हिस्सा उन तक पहुँचेगा। इसलिए कायदे से तो ये पूरे राष्ट्रीय स्तर पर ही लागू होना चाहिए था, ये गणना होनी चाहिए थी और न्यू स्टैटिस्टिक्स के आधार पर पॉलिसी मेकिंग होनी चाहिए। अगर समुचित विकास का सवाल है तो फिर जातीय गणना का सवाल कहाँ से आ जाता है? अगर विकास ही करना है तो सब तक विकास पहुँचा दीजिए, उसमें जाति जानने और पूछने की क्या ज़रूरत है? पूछने की ज़रूरत है इसलिए है कि आप बजाबता एक वर्णवादी व्यवस्था को चला रहे हैं और बीजेपी आरएसएस कम से कम उसी को प्रमोट कर रही है। जाति आधार पर भेदभाव, ऊंच नीच, उपेक्षा, ये ऊंच है, ये नीच है, ये भेदभाव करने की कोशिश, तो ये सारी चीज़ें हैं। इसलिए केवल डेवलपमेंटल इशू नहीं है, केवल पक्का मकान और पक्की नाली का ही प्रश्न नहीं है, एक डिग्निटी का प्रश्न भी है, सम्मान का प्रश्न भी है, इज्जत मर्यादा का प्रश्न भी है, समानता और बराबरी का प्रश्न भी है। बिल्कुल, तो जातीय गणना क्यों ज़रूरी है, सरकार के लिए कितना फ़ायदेमंद है, लोगों को क्या इससे लाभ मिलने वाला? अभी आपने राजा राम सिंह को सुना है, आप अपनी राय क्या रखते हैं? क्या सचमुच में जातीय गणना को लेकर मौजूदा सरकार, नीतीश सरकार जो है राजनीति कर रही है, राजनीतिक लाभ लेना चाहती है या सचमुच में समाज का विकास करना चाहती है? आप अपनी राय कमेंट के रूप में हमें ज़रूर पहुँचाइएगा। दूसरी खबर के लिए बने रहिए लाइव बिहार के साथ, तब तक के लिए आपका शुक्रिया। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।